सत्ता के पावर में अभी चूर हो रखे हैं। जनता की समस्या की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। और देखिए, ग्रामीणों की मांग है जो बिल्कुल जायज़ मांग है। जैसलमेर वासियों के साथ में शुरू से अन्याय हुआ है। जब से ये ज़मीन राजस्व रिकॉर्ड के अंदर प्रॉपर ढंग से दर्ज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, तब से इनको हर बार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो सरकार जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को ज़मीनें दे रही है, तो सभी जैसलमेर वासियों को बहुत बड़ी चिंता हुई कि इस प्रकार सारी कंपनियों को ज़मीन दे दी तो आने वाले समय में कहाँ हमारा पशुधन सरेगा, कहाँ हमारे परिवार बढ़ेंगे, तो कहाँ रहेंगे। तो उन सारी समस्याओं को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग जायज़ है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इनकी मांग मानी थी। 30,000 बीघा ओरन के जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं थी, दर्ज करवाई। और अभी भी जो भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ओरन, गोचर और चारागाह की देवस्थान की ज़मीनें दर्ज नहीं है, उनको दर्ज करवाने की ये मांग कर रहे हैं और इनकी जायज़ मांग है। सर, ये नंगे पांव मंत्री जी से मिलने में गए थे, आपने इनकी बातें सुनकर क्या लगा आपको? देखिए, इनकी बातें सुन के ऐसा ही लगा कि मंत्री जी को अभी जनता की जरूरत नहीं है, और जब जरूरत होगी तो वो खुद नंगे पांव इनके पास चल के आएंगे। सर, क्या कहेंगे, दिशा की भी मीटिंग हुई, क्या और उनकी चर्चा चली उसमें? बिल्कुल, और इनकी चर्चा हुई थी, लेकिन फिर मंत्री जी ने कहा कि बंद कमरे में बात करेंगे। मैंने कहा बंद में क्या करूँ, सबके साथ में बात करो। दूसरी बात ये कि दिशा की मीटिंग खाली अधिकारियों के साथ में हुई थी। जनप्रतिनिधियों की जो कमेटी होती है, दिशा बैठक के लिए दिशा कमेटी होती है, तो कमेटी के मेंबर ही नहीं बनाए अभी तक। तो आज जाके उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में सभी मेंबर्स को बुलाएंगे। उसके अंदर सरपंच भी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वरिष्ठ जन भी होते हैं। जो एक 10 लोगों की एक टीम होती है मीटिंग, तो उन लोगों को नहीं बुलाने की वजह से सार्थक नहीं रही दिशा की मीटिंग। और जो अधिकारी और नेता के आपस में जो डिस्कशन हुआ, बिल्कुल वो तो सरकार है, मैं कह रहा हूँ ना, अभी उनकी सरकार है। तो वो जैसे कलेक्टर साहब को तो जाना ही है, वो सरकार के बाहर कहाँ जाएंगे। और आप यहाँ कलेक्टर साहब क्या, आप भी लोग यहाँ धरने से भी नंगे पाँव मिलने गए थे, तो उनके पास में अभी सत्ता की चाबी है, तो पावर है, तो सब लोग उनके पास जाएंगे। लेकिन वो सत्ता के पावर में अभी चूर हो रखे हैं। जनता की समस्या की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जो जायज़ मांग है जैसलमेर वासियों की, वो नहीं सुन रहे। तो जैसलमेर वासियों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। और शुरू से ही जिस प्रकार मैंने बोला, पहले भी बताया कि जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को ज़मीनें दे रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। और उपजाऊ ज़मीन है, किसानों को खेती के लिए भी इनको साथ साथ में अलॉटमेंट करनी चाहिए। अगर फ्री में नहीं कर रहे हैं, तो जो सरकारी रेट में कंपनियों को लीज पे दे रहे हैं, उस रेट पे ही दे दे, तो भी किसान यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो मेरा सरकार से मांग है, और इस संघर्ष समिति की भी मांग है कि ओरन गोचर की ज़मीन दर्ज हो, और साथ ही साथ जो उपजाऊ ज़मीन है, जो कुछ परसेंटेज किसानों को भी मिलनी चाहिए। प्रशासन बिल्कुल सही जनता के हित के अंदर काम नहीं कर रहा है, खाली कंपनियों के फेवर में लगा हुआ है। कंपनी वाला कोई भी आ जाए फाइल लेके, तो उसके पीछे दौड़कर उसका पीछा करके उनको ज़मीन अलॉटमेंट करने के ऊपर तुले रहते हैं। लेकिन जनता की जायज़ सुनिए। कलेक्टर साहब जो जिस प्रकार ये लोग बैठे हैं, इनसे बात करने तक ही नहीं आए, प्रतिनिधि मंडल से भी सही तरीके से बात नहीं की। तो उस नज़रिए से मेरा जो पहले का कहना था वो बिल्कुल ठीक था। और पहले भी कई बार इनकी शिकायतें आई है कि ज़मीनें जो किसान मांग कर रहे थे, कैशमेंट एरिया की ज़मीन भी अलॉटमेंट कर दी, कई ओरन की ज़मीनें भी इन्होंने अलॉटमेंट की फाइलें चला दी और कुछ जगह दे दी। तो इस प्रकार से जो मनमानी कर रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के इशारे ऊपर काम कर रहे हैं। जनता की समस्या के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी नई कंपनियां, 1 साल पहले कोई कंपनी लिस्टेड हुई है जिसका पेडअप कैपिटल 5 लाख भी नहीं है, ऐसी कंपनियों को भी 2-3 हज़ार बीघा जमीन अलॉटमेंट कर दी। जमीन खैरात में बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरफ जमीन को बांट रहे हैं। तो ये जैसलमेर वासियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ऐसा ही लग रहा है कि इस समय तो जांच होगी नहीं, समय आएगा तब सारी जांचें होगी, सारी पोल खुलेगी और जिसने भी गड़बड़ की है एक पाई का हिसाब किया जाएगा। वैसे तो आज भी कई मुद्दे आए थे मीटिंग में सामने कि 300 रुपये पर केएल के हिसाब से टेंडर हुए थे, एकदम से 5 गुना रेट बढ़ा के क्यों दिए गए। और उसमें भी काफ़ी अनियमितताएं हुई है, तो अनियमितताएं सामने आई है। मैंने जांच के लिए बोला है, लेकिन जांच कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन समय आएगा तब एक पाई का है। मैंने लिख के दिया, इसकी जांच करवा के रिपोर्ट देंगे। क्या लगता है कि इसमें मिली भगत है? बिल्कुल हो सकता है कि आगे एकदम से ऐसी काम महंगाई बढ़ गई है। एक तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, महंगाई पे हमने कंट्रोल कर लिया है, जीएसटी के लाके हमने महंगाई कम कर दी है, जीएसटी कम करके। तो जीएसटी बढ़ाई किसने थी? पानी पे पहले जीएसटी नहीं थी, जीएसटी बढ़ाई थी। आप अभी ऐसी छोटी घोषणा करने से
जनता के दिल को नहीं जीता जाता। जनता के दिल को जीतने के लिए धरातल पे काम करना पड़ता है और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मंशा रखनी चाहिए। क्या ऐसा लगता नहीं धरना चल रहा है, क्या इसको लेकर कई नेता यहाँ आए, कई नेता गए, क्या इसकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी या फिर यही खबर हो जाएगी? बिल्कुल, अगला पार्लियामेंट सेशन चलेगा तब इनकी आवाज मजबूती से आवाज उठाएंगे और इनकी बात सरकार तक वहाँ भी पहुँचाएंगे। और लेकिन ये मामला राज्य सरकार का है तो अभी विधानसभा चलेगी तभी मैं नेताओं से बात करूंगा। हमारी पार्टी की